नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में क्या क्या होती है, कैसे शरीर के अंदर ये कार्य करती है, इसका अधिक स्राव हो जाता है तो क्या होता है, कम स्राव हो जाता है तो किस तरह से हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, यह पैराथायराइड ग्रंथि छोटी छोटी पिंडिकाओं के रूप में शरीर में मौजूद रहती है। ठीक है, इसका जो आकार होता है हमारे शरीर में, जैसे आपने देखा होगा मटर का दाना होता है, इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर यह मटर के दाने के बराबर मौजूद होती है। शरीर में इनकी जो संख्या होती है वह 4 होती है और संयोजी ऊतकों के द्वारा इनकी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो इससे जो स्रवण निकलता है, जो हार्मोन्स का जो स्राव होता है, वह पैराथार्मोन का स्रवण होता है। वापस रिपीट कर देते हैं अपन इस चीज को। यह छोटे छोटे पिंडकों के रूप में शरीर में मौजूद होती है, इनकी संख्या 4 होती है। यह शरीर में संयोजी ऊतकों के द्वारा इनकी कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे पैराथार्मोन हार्मोन्स का स्रवण होता है। शरीर के अंदर जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये क्या क्या कार्य करती है इसके बारे में देखते हैं। जो पैराथायराइड ग्रंथि है, यह जो शरीर में जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इसका जो नियमन का कार्य करती है, इसका जो कंट्रोल का कार्य करती है, वह कंट्रोल किसके द्वारा होता है? पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा इसका कंट्रोल होता है। अब यदि शरीर में कैल्शियम की जो मात्रा है वह अधिक होती है, रिपीट कर देते हैं, शरीर के अंदर जितना रक्त में कैल्शियम चाहिए होता है, उससे अगर अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है तो वह अधिक कैल्शियम की मात्रा को हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य कर देती है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, अधिक हुआ तो किसको पहुंचा दिया? हड्डियों तक पहुंचा दिया। अब अगर रक्त में कम हुआ तो क्या होगा? तो रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो अस्थि ऊतक होते हैं, अस्थि ऊतक से पुनः रक्त तक जो कैल्शियम को लाने का कार्य होता है, वह लाने का कार्य भी पैराथायराइड ग्रंथि करती है, यानी कि उसका नियमन करती है, उसका कंट्रोल करती है। अधिक होगा तो दे दिया, कम हुआ तो उससे लेने का कार्य भी पैराथायराइड ग्रंथि करती है। अस्थियों और जो मांसपेशियों में मजबूती आती है, कहते हैं ना, किसी की बोन्स होती है बहुत नाजुक होती है, किसी की बोन्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की बोन्स में बहुत वजन होता है, तो वो किसके कारण होता है? पैराथायराइड ग्रंथियों के कारण होता है। किसी की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, वो मजबूती अस्थियों की मजबूती या फिर मांसपेशियों की जो मजबूती होती है, यह मजबूती पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा आती है। रक्त में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होता है, जितना भी कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ब्लड में होता है, उस कैल्शियम के कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करना, ना अधिक पहुंचाना ना उसका कंसंट्रेशन लेवल कम करना, तो इसका जो नियमन करने का कार्य होता है रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर इसका जो नियमन करने का कार्य होता है वह भी पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। अब हम देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि का जो अल्प स्राव होता है, यानी पैराथायराइड ग्रंथि से जो श्रवण का लेवल अधिक कम होगा तो शरीर के अंदर किस प्रकार से नुकसान होता है। यदि पैराथायराइड ग्रंथि का अल्प स्राव होगा तो टिटेनी नामक रोग होता है। यानी उस रोग का जो नाम दिया जाता है, वह रोग का नाम क्या है? टिटेनी रोग दिया गया है। इसके अंदर रक्त के अंदर जो कैल्शियम आयन की जो मौजूदगी होती है वह कम हो जाती है। हमने ये देखा ना कि कैल्शियम आयन की सांद्रता को नियमन करता है, यानी कम स्राव हुआ तो उसके नियमन क्या हो गया? इस कैल्शियम आयन जो हुआ वह उसकी कमी आ जाती है। ठीक है, अब चूंकि कमी आ गई तो मांसपेशियां और तंत्रिका तंतु होते हैं, यह अधिक उत्तेजित होते हैं, यानी कि जो शरीर के अंदर रक्त में जो कैल्शियम आयन होता है वह तंत्रिका तंतु और जो मांसपेशियां होती है उसकी जो उत्तेजना को कंट्रोल करता है। अब यह कम हुआ तो क्या हो गया? जो उसकी जो मांसपेशियां है रोगी की और जो तंत्रिका तंतु है वह बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आ गए। इस उत्तेजना के कारण पूरे शरीर में एवं जो हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर ऐंठन होने लग जाती है। शरीर के अंदर हाथ पैर की मांसपेशियों के अंदर ऐंठन होने का कारण क्या होता है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। चूँकि मांसपेशियों और तंत्रिका तंतु में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है, इसी कारण से जो रोगी होता है वह बेचैन एवं चिड़चिड़ापन उसमें महसूस होने लगता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि इसका अपोजिट, अल्पस्राव का अपोजिट होता है अतिस्राव। यदि पैराथायराइड ग्रंथि से अधिक स्राव होता है तो कैल्शियम का अधिक जमाव होगा। इसमें हमने देखा कैल्शियम का रक्त में क्या होता है, कम जमाव होता है, इसके अंदर कैल्शियम का अत्यधिक जमाव होगा। कैल्शियम का अत्यधिक जमाव जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसका जमाव, कैल्शियम के कण पाए जाते हैं और कैल्शियम के कण का जमाव होने लग जाता है। इसे हम पथरी का रोग का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट तक तो पथरी ठीक रहती है। ठीक है, ऑपरेशन से हुआ, निकाल दिया, या कुछ बहुत कम लेवल की पथरी, साइज पथरी की बहुत कम है तो दवाइयों से इसको पिघला दिया जाता है, यानी कि इस तरह की मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि हार्मोन्स का जो सीक्रेशन अतिस्राव हो रहा है उसको रोक दिया जाता है, और जो पथरी का जो जमाव होता है, पथरी यानी कैल्शियम का जो जमाव हो रहा है वो वृक्क में या किडनी में जो जमा होता है वह धीरे धीरे कम होने लग जाता है, यानी किडनी जो पथरी होती है वह डिजॉल्व हो जाती है किडनी के अंदर। परंतु यदि बहुत ज़्यादा स्राव हो रहा है, मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होता, कई बार क्या होता है यह चीज़ रोग पकड़ में नहीं आता है और जो किडनी होती है वह कार्य करना बंद कर देती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का जो मात्रा है, कैल्शियम जो इसके अंदर मौजूद होता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जो उसकी जो ट्यूब्स होती हैं किडनी की वो ब्लॉकेज होना चालू हो जाती है और जो किडनी फेलियर के भी इसके अंदर चांसेस रहते हैं। चूंकि स्राव की मात्रा ज़्यादा है इसलिए जो ऊतक होते हैं वह कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट होने लग गया, कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट होने लग गया तो जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, वह सख्त एवं कड़े हो जाते हैं। वसा का कैल्शियम का डिपॉजिशन हो रहा है तो जो, क्योंकि किसी भी चीज़ का कहीं पे भी डिपॉजिशन हो जाता है तो जो डिपॉजिशन के कारण से जो ऊतक होते हैं वह सख्त एवं कड़े हो जाते हैं। ऊतक सख्त एवं कड़े हो जाते हैं तो मांसपेशियां जो होती हैं वह निश्चित रूप से कमजोर पड़ने लग जाती हैं। शरीर में जो शिथिलता है वह बढ़ जाती है, शरीर के अंदर जो थकान का जो लेवल है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अतिस्राव और अल्पस्राव दोनों ही पैराथायराइड ग्रंथि के शरीर के अंदर नुकसानदेह होते हैं। शरीर के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा का जो लेवल का जो कंसंट्रेशन लेवल है उसका जो नियमन है, उसका जो कंट्रोल होता है वह कंट्रोल किसके द्वारा होता है, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है।